ये मेरा घर है, मुझे घर में किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात है कि इनको इस भीड़ का डर है, खौफ है। इन्होंने जो 8 महीने लोगों के साथ व्यवहार किया, उसका खौफ था कि कहीं ये अब उल्टा ना पड़ जाए और महराज अपनी ताकत के इस्तेमाल से हम लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं। अब इनको यही लगता था कि कहीं ये बल का इस्तेमाल करके जो हमने किया उसका जवाब ताकत से ना दे। हम कानून का एहतराम करते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी आवाम परेशानी में हो मेरी वजह से हो। आज खुशी का दिन था क्योंकि वो लम्हा था जब लोग परेशान थे। कई महीनों के बाद वो लम्हा आया है जहां खुशी का था। इन लोगों की कमज़ोरियाँ रही है क्योंकि इन लोगों के काम ही वैसे थे जहां इनके दिलों के अंदर खौफ था। इनको लगा था लोग आए हैं अब ये करेंगे लाठीचार्ज, दंगा फसाद, वो हमारा काम नहीं। हमारा काम अमन शांति और भाईचारे का है। इसका जवाब इनको मिल गया क्योंकि इनकी पुलिस न होने के बावजूद भी हज़ारों की भीड़ पुरअमन तरीके से अपने अपने घरों को चली गई। ये जवाब है, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सरकार हो, हमसे बेहतर कोई नहीं चला सकता। यहाँ की रोड्स और हॉस्पिटल 8 महीने बाद आज अपने लोगों से मुलाकात हुई आपकी। देखिए, मुलाकात तो सबके सामने है, कैसी रही, क्या हुआ। जो भी हुआ अच्छा हुआ। आने वाले कल में अब डबल शिफ्ट में फ़िलहाल काम पे फोकस करेंगे। जेल हमने काटी, लोगों ने मुसीबतें उठाई, इसीलिए कि हमारा मुस्तकबिल बेहतर बने। जिन चीज़ों पे हमारी लड़ाई है वो जारी रहेगी और मुझे पूरी उम्मीद है, आज से मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े कि हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर रहा है। और जो डिस्क्रिप्शन में उसे लिखा जाएगा, जो अंदर की दवाइयाँ हैं वो वहाँ के लोगों को मिले और वहाँ से बेचने का काम ना हो। हॉस्पिटल की दवाई बाहर बेचते हैं और ऐसे टेस्ट लोगों को ना करवाएं जो ज़बरदस्ती बोलेंगे फलानी वहाँ से कराओ, फलानी वहाँ से करो। और अगर इस किस्म की शिकायत मुझे हॉस्पिटल से आए तो यकीन मानिए इसमें बड़े पैमाने पर कर हुआ सो हो गया। जो वक्त था बीत गया। नया कल है, नया दौर है, एक नए दौर की कहानी लिखेंगे। जो बीत गया उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। बात वो नहीं, तोड़ने का काम ये लोग करते हैं। ये सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं लेकिन कामयाब नहीं होंगे। 70 साल में पहली बार 2014 में इनको मौका मिला था। 70 साल पहले भी तो हिंदुत्व पहले भी तो था। इन लोगों को क्यों नहीं मौका दिया? आज कुछ लोगों का जहन बदल चुका है। इन्होंने सोचा पता नहीं क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। लोग अब समझदार हो गए हैं, लोग बदलाव चाहते हैं और आने वाले कल में आप थर्ड फ्रंट को बड़े पैमाने पर आप देखते की बात नहीं है, ये पूरे देश की ज़रूरत है। देश की बात करिए, आप देश की बात करिए। जम्मू कश्मीर के खिताई जनाब तो एक छोटा सा हिस्सा है। इससे मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता हूं जिस मुकाम का मैंने नारा लगाया। ये बड़े लेवल की लड़ाई है। मैंने कहा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से मुकाबला है और ये जो हिंदुस्तान है इसका खूबसूरत एक त्यौहार है जिसे लोकतंत्र कहते हैं, जिसे जमहूरियत कहते हैं। इसको बचाने के लिए और इसका सही इस्तेमाल करने के लिए हम मैं हकदार नहीं हूँ, मैं उस अखाड़े का खिलाड़ी हूँ। अवाम अगर चाहेगी अपनी ताकत मेरे हाथों में देगी, अगर भरोसा करती है जम्मू कश्मीर के निज़ाम को बदलने में देर नहीं करेगी। आरोप नहीं लगेंगे। देखिए, आपके माध्यम से आप इसको काट के देना। नए लोग हैं, डीसी नया है, एसएसपी नया है, मैं भी नया हूं, जेल से छूट के आया हूं, तो यकीनन नया दौर होगा। जो देखिए, सुन लीजिए, जो इनका काम है ये वो काम करें। जो इल्लीगल होगा उसके करने के लिए ना मैंने कभी किसी को बोला है और ना मैं बोलूँगा। जो अच्छा काम है वो करने के लिए इनको बिठाया है और मुझे नहीं लगता है अभी मैं मीटिंग कर रहा हूँ, एक बार इनसे रूबरू होकर बात करेंगे और इनके भी सुनेंगे और अपनी भी सुनाएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद कभी शिकायत का मौका मिलेगा। देखिए, जब ये लोग अपना काम करेंगे, अगर मैं इतना ही जाहिल होता, इतना ही बदतमीज़ होता तो इतने दीवाने नहीं होते। कोर्ट ने मुझे आज बरी कर दिया, आपको पता है, कोर्ट ने बरी कर दिया। मतलब ये है कि मैं साफ हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं ईमानदार हूँ। तो इनको भी समझ आ जाना चाहिए ये चाहता क्या है। जो मैं चाहता हूँ वो ये करें। जैसे आप भी जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर होना चाहिए। आप भी कभी कभार वीडियो चलाते हो, यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, तो क्यों नहीं है वो सवाल है। वहाँ उसकी तैनाती होनी चाहिए। जेल के अंदर में था जो वहाँ के पुलिस वाले थे, वो तो उतना कैदी तो मैं नहीं रहा जितने वो हैं। वो दिन भर खड़े होते थे, सुबह शाम लॉकअप करते थे। आने से पहले धारा 163 लगाया गया, उसके बारे में वो मुझे नहीं पता। वो देखिए, मुझे देखिए, आप मैंने जलसा किया, मैंने अपने लोगों से बात की, बात खत्म। अब ये उनसे पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया। देखिए, मीडिया का काम सिर्फ ये नहीं कि आप मुझसे सवाल करें, आपका फ़र्ज़ बनता है आप उन लोगों से भी सवाल कीजिए जिन लोगों ने ये कार्य किया है। मुझसे बेहतर वो इसका जवाब देंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ये फालतू के काम हैं,
इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की बात मैंने उसकी जिम्मेदारी उठाई है। मेरी आवाम में से कभी भी कोई नागरिक या कोई आदमी इस किस्म का माहौल बनाए जिससे परेशानी हो। बदलाव, ये समझ है, ये समझ है, ये बदलाव है, ये क्रांति है जो देश के अंदर हर जगह जरूरी है। और देश के कोने कोने में बदलाव चाहिए। धर्म की राजनीति खत्म करनी है। बस इस देश के मुस्तकबिल, उनने तो खाली नारा बनाया विकसित भारत। विकसित भारत बातों से या सत्ता से नहीं बनता है, वो बदलाव से बनता है। जमीनी सतह पर तालीम बेहतर हो, हेल्थ बेहतर हो, सब चीजें बेहतर करने के लिए एक नई सोच को जन्म दें। मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जब जाएंगे तो पूरी ताकत के साथ, वो तो मैं कई बार बोल चुका हूँ। ये तो उमर साहब ने वादा किया था पक्का करेंगे। वो तो सीएम है, सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं उनसे पूछूंगा जिस दिन मौका मिलेगा, तो पूरी ताकत के साथ डेली